Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 3, that is plant kingdom. In previous chapter, that is chapter number 2, we discussed about the classification system. हमने 1 classification system, 2 classification system, 3 classification system, 4 kingdom classification system, 5 kingdom classification system, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस तरह के कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़े थे, जिसमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वाज गिवन बाय R.H. विटकर वाज फेमस एंड नाउअडेज वी आर फॉलोइंग दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम. उन 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया गया है, आउट ऑफ इन दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम्स वर देयर, दैट वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. We discussed about Monera, Protista and Fungi in previous chapter. In this chapter we will discuss about the kingdom Plantae. Okay, so plant kingdom के अंडर भी फिर further divisions बनाई गई है. उन सभी divisions को हम डिटेल में पढ़ेंगे. उन सभी डिवीजन में एक डिवीजन है एंजियोस्पर्म, जो मोस्ट एडवांस्ड डिवीजन है. इन दैट डिवीजन एंजियोस्पर्म में भी फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए गए हैं और उनको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, वो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको लिख दिए हैं बोर्ड पे. यू कैन रीड इट. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलवेज गुड. ये हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट दैट मच गुड. क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में? जस्ट मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है, आउटर जो कैरेक्टर्स है, उन्हीं के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं. दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. व्हाट यू विल राइट हियर, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ superficial morphological characters, on the basis of superficial morphological character, कि जो थोड़े से दिखते से कैरेक्टर हैं, आउटर जो कैरेक्टर्स हैं, जस्ट उनके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं. इससे क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो बहुत एक दूसरे से फार अवे हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है. होना उनको पास चाहिए बट वो दूर हो जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट कुछ ही कैरेक्टर्स को तो लेके हमने क्लासिफाई किया है. ठीक है. उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स. एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स, दोनों ही फीचर्स को ये लेके चलता है. इंटरनल फीचर कौन कौन से? सच एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल का स्ट्रक्चर, anatomy of plants or anatomy of any organism, embryology etc. इस तरह के कैरेक्टर्स लेके चलता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसलिए बेटर होता है क्योंकि इसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स लिए हैं. जब भी हम ज़्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं तो बेटर क्लासिफिकेशन होती है. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? लाइक हैबिट, किस तरह की उस प्लांट की हैबिट है, क्या नंबर है, क्या शेप है और क्या कलर है, किसका? लीव्स का. और भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बारे में भी आजकल काम किया जा रहा है, इसको भी फॉलो किया जा रहा है. फाइलोजेनेटिक नेम इज टेलिंग एवोल्यूशन से रिलेटेड इसके अंदर कुछ होता है कि इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उनके बेस पे अगर क्लासिफाई किया जाता है तो वो कौन सा सिस्टम होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो हियर क्लासिफिकेशन इज डन, classification is done on the basis of evolutionary relationship. किस तरह की रिलेशनशिप है, कौन ऑर्गेनिज्म किसके बाद डेवलप हुआ है, कौन किससे कितना मैच करता है और कितना नहीं करता है, इस तरह के अगर कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, तो वो कौन सा सिस्टम होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. क्लियर? तो ये 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ने थे. इनके अलावा और भी बहुत सारी आजकल टेक्निक यूज की जा रही हैं जिनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है. अब हम 3 ऐसे टेक्निक की बात करने वाले हैं.
सो और कौन कौन से टेक्निक हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से क्लासिफिकेशन की जाती है? फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मीन्स व्हेन सफिशिएंट डाटा इज नॉट अवेलेबल। किसी तरह का फॉसिल एविडेंस या कोई और एविडेंस अगर अवेलेबल नहीं है तो किन की हेल्प ली जाती है? फर्स्ट वन है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या हो जाता है, कंप्यूटर्स का यूज़ करके डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है। किस तरह का डाटा कि प्लांट के अंदर किस किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं, क्या उनको नंबर दिया जाए, क्या उसको कोड दिया जाए, इस तरह का डाटा यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हियर कंप्यूटर्स आर यूज्ड एंड देन डाटा इज असेस्ड, फिर डाटा को असेस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। मीन्स व्हाट इज डन हियर, नंबर एंड कोड्स आर गिवन टू कैरेक्टर्स। जो जो कैरेक्टर यूज़ किए जाएंगे, जो जो कैरेक्टर हम किसी भी प्लांट के लेंगे जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन की जानी है, उन सभी कैरेक्टर को नंबर दे दिया जाएगा, कोड दे दिया जाएगा। और एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, 100 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। मीन्स एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि बहुत सारे कैरेक्टर एक टाइम पे असेस किए जा सकते हैं। सेकंड जो पढ़ना है वो है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी की भी हेल्प ली जा सकती है। साइटो मीन्स सेल, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम का कितना नंबर है, क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर है, इसके बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट हियर, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, हियर क्रोमोसोम नंबर, their structure and behavior are assessed or are taken into consideration, इनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। थर्ड आती है फिर कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, स्पेलिंग गलत हो गया, कीमोटैक्सोनॉमी, ओके। कीमो मीन्स केमिकल। अब प्लांट्स में किस किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कौन सा केमिकल कंपाउंड कितनी अमाउंट में है और कौन सा एब्सेंट है, कौन से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इस तरह के कैरेक्टर्स को लेके भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंपेयर्ड, उनको कंपेयर किया जाता है, किनको, ऑफ वेरियस प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं टू रिमूव द कंफ्यूजन रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। आई होप इट इज क्लियर। इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ वी विल डू द प्लांट किंगडम, विच डिवीजन वी आर टू स्टडी, लेट्स डू दैट। प्लांट किंगडम में हमने टोटल 5 डिवीजन करनी है। सो दिस इज किंगडम प्लांटे, ओके। और इसमें हमने कौन कौन सी डिवीजन करनी है, फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकंड इज ब्रायोफाइट्स, थर्ड वन टेरिडोफाइट्स, फोर्थ वन जिम्नोस्पर्म, and last one is angiosperms. Kingdom Plantae, Division 5, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm। पांचों के पांचों प्लांट्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं, इन सबको तुमने देखा है, बस डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि ये एल्गी है कि ब्रायोफाइट है, इस तरह की, टेरिडोफाइट है कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म, इस तरह के हो सकते हैं। अच्छा, जो भी प्रीमिटिव प्लांट्स हैं, सबसे प्रीमिटिव है कौन, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड मोस्ट एडवांस्ड कौन है, एंजियोस्पर्म। जितने पुराने प्लांट्स होंगे उतने वो सिंपल होंगे और जितने नए प्लांट्स होंगे उतने वो एडवांस्ड होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स बोथ आर नोन एज थैलोफाइट्स और थैलोफाइटा। वाई दे आर नोन एज थैलोफाइट्स, इनकी बॉडी होती है थैलस,
You can say thyroid body. Now what do you mean by thyroid body? They have no true roots, stems and leaves. इनकी रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती है, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं और थैलोइड बॉडी बोलते हैं। अब एल्गी है, काई होती है, काई की तुमने कोई रूट नहीं देखी होगी, कोई स्टेम नहीं होता काई का, कोई भी लीफ नहीं होती है, इसीलिए इनकी बॉडी थैलोइड होती है। ब्रायोफाइट्स भी कुछ हद तक वैसे ही होते हैं, एल्गी से तो थोड़ी एडवांस होती है बॉडी, बट ट्रू रूट स्टेम लीव्स उनमें भी नहीं होती है। उन जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रूट जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बट ट्रू रूट स्टेम और लीव्स उनमें नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, एल्गी ब्रायोफाइट दोनों ही कैसी बॉडी हैं? हैप्लॉइड बॉडी, बोथ आर हैप्लॉइड। व्हाट यू विल राइट? दे बोथ आर हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट डिप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड, तो ये तीनों क्या हैं? डिप्लॉइड। नाउ आई होप यू ऑल नो हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। एच से हैप्लॉइड, एच से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उनको हैप्लॉइड बोलते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स लाइक ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इफ वी हाफ इट 23 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम तो वो हैप्लॉइड हो जाएगी। अगर डबल है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वो डिप्लॉइड बॉडी हो जाती है। तो डी मीन्स डिप्लॉइड, डी मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर डबल है क्रोमोसोम का नंबर तो हाइयर जो प्लांट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तीनों की बॉडी डिप्लॉइड होती है। एल्गी और ब्रायोफाइट की बॉडी हैप्लॉइड होती है। बॉडी का मतलब कोई भी, अगर तुम काई देख रहे हो ना, कोई भी एल्गी देख रहे हो, इसका मतलब तुम उसकी हैप्लॉइड बॉडी देख रहे हो, वो हैप्लॉइड कंडीशन में है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आती है? जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं। आई राइट हियर एल्गी प्लस ब्रायोफाइट्स प्लस टेरिडोफाइट्स, ओके। These all three do not produce seeds. ये सीड नहीं बनाते हैं, not produce seeds, इनके अंदर सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, बट जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है दे प्रोड्यूस सीड्स, इनके अंदर सीड्स बनते हैं। इनमें भी फिर जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें सीड बनते हैं बट क्या नहीं बनता? फ्रूट नहीं बनता है ना। एंजियोस्पर्म में फ्रूट होता है या फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये। आई होप इट इज़ क्लियर। तो पांचों किंगडम। अच्छा, और दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। चलो मैं इसी को रफ कर देती हूँ। और दो चीज़ें याद रखनी है जो अभी पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं तुम्हारे। एक वर्ड है डेस्पो और एक वर्ड है हैगा। डेस्पो, DI मीन्स डिप्लॉयड, स्पो मीन्स स्पोरोफाइट और HA मीन्स हैप्लॉइड और गा मीन्स गैमेटोफाइट। जब भी हम इस पूरे चैप्टर में बात कर रहे होंगे दो वर्ड्स की, स्पोरोफाइट को अगर मैंने बोला है तो वो डिप्लॉइड कंडीशन होती है, गैमेटोफाइट मैंने अगर कोई वर्ड बोला है तो वो हैप्लॉइड कंडीशन होती है। पूरे चैप्टर में हम ये वर्ड बहुत बार यूज करेंगे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। These are nothing but sporophyte or gametophyte are phases or stages in the life of a plant, whether it is algae or it is any angiosperm. I hope it is clear. It is just for learning purpose. ये just याद रहे तुम्हें, इसलिए दो वर्ड याद रखने। ये कोई NCERT नहीं कह रही कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग यही है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट डिवीजन, दैट इज एल्गी। अब हम एल्गी को स्टार्ट करेंगे कि एल्गी की क्या कैरेक्टर्स हैं, फर्दर ये अगर डिवाइडेड है तो कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है, उस सब की बात करेंगे। एल्गी सभी ने देखी है, काई देखी है सभी ने, वाटर के ऊपर भी देखी होगी, पोंड या कोई भी वाटर बॉडी होते हैं उस पर तैर रही होती है, ग्रीन कलर का पानी दिखाई देता है जब बहुत ज़्यादा उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। आसपास अपने घरों में या गलियों में कहीं आसपास, ड्रेन के आसपास तुमने देखी होगी, दैट इज एल्गी। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो हमने बात करनी है एल्गी की, हैबिट एंड हैबिटेट। कहाँ मिलती है, किस तरह की इसकी हैबिट है। सो एल्गी कैन बी यूनिसेल्युलर और कैन बी मल्टीसेल्युलर।
इट कैन बी कॉलोनियल, कॉलोनी की फॉर्म में मिल सकती है, कैन बी फिलामेंटस, फिलामेंट की फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है। एल्गी इज एक्वेटिक इन नेचर, एक्वेटिक मीन्स वाटर में मिलती है, कैन फाउंड इन फ्रेश वाटर, और एल्गी कैन फाउंड इन मरीन वाटर और सी में भी मिलती है। एल्गी कैन बी टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे मिल सकते हैं, लेकिन कौन से लैंड पे मिलेगी? नियर बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, जहां पर भी मॉइस्ट सरफेस होगा। ऑल्सो इट कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद फंजाई, हमने लाइकन की बात की थी लास्ट चैप्टर में, सेकंड में, एसोसिएशन विद फंजाई, फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के ये लाइकन की फॉर्म में भी हमें एल्गी मिलती है। ये तो बात हुई इसकी हैबिटेट की और हैबिट की। नेक्स्ट थिंग आती है अबाउट सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल कैन बी ऑफ सेल्यूलोज, किसी में ये पेक्टोज की होती है, किसी में डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, विल डिस्कस अबाउट इट। एल्गी कैन बी, नॉट कैन बी, एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मीन्स इट प्रिपेयर इट्स फूड ऑन सेल बिकॉज इट इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है। एंड डू यू नो वन थिंग, एल्गी इतना छोटा सा प्लांट है और 50% फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एल्गी। जितना छोटा प्लांट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। जो ये मैंगो ट्री, बेनियन ट्री या पीपल ट्री है, ये दिखने में बहुत बड़े हैं बट फोटोसिंथेसिस कम करते हैं। फोटोसिंथेसिस कम करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी ज्यादा कौन देने वाला है? फिर एल्गी, ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। ओके, ऑटोट्रॉफिक है नेचर में। 50% फोटोसिंथेसिस डन बाय देम, 50% फोटोसिंथेसिस इज डन बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट थिंग आते हैं फिर रिप्रोडक्शन की, किस तरह का इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर। रिप्रोडक्शन कैन बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है एल्गी के अंदर। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो फिर किस मेथड से होता है? इट इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन, इट इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यू नो वेरी वेल, कोई भी एल्गी होगी, सपोज इट इज एनी एल्गी, उसका एक पार्ट कट जाएगा, फ्रेगमेंट में कट गया, वो पार्ट एक नई एल्गी बना लेगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एल्गी में। अब उसको देखते हैं कि वो कैसे होता है। So, asexual reproduction in algae. Asexual reproduction in algae is done by asexual spores. Asexual कुछ spores बनेंगे और ज़्यादातर क्या होते ही zoospores हैं। Asexual spores कौन से होंगे? zoospores. Zoospore कैसे? Suppose ये एक एल्गी है, इस एल्गी का नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इस एल्गी का इसी तरह का जूस्पोर होता है, ये इसकी बॉडी है और इसके अंदर 2 फ्लैजिला होंगे, ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये स्पोर्स? मोटाइल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है? जूस्पोर्स की हेल्प से होता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ सी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it can be of 3 types. First one is isogamous, second one is anisogamous, and third one is oogamous. Isogamous, anisogamous and oogamous, 3 type of sexual reproduction can be there. Clear? So isogamous, iso means same, यहां पर क्या होगा? गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे साइज के गैमेट्स होंगे। सपोज ये मेल गैमेट है और ऐसा ही और इतने ही साइज का कौन है? फीमेल गैमेट है। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो गैमेट होंगे दे कैन बी फ्लैजिलेटेड, वो गैमेट फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है, और दिस गैमेट कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला ना भी हो।
फ्लैजिलेटेड जिसके अंदर होता है उसमें एग्जाम्पल तुम क्लैमाइडोमोनास का डालोगे, जैसे मैंने अभी बना के भी दिखाया क्लैमाइडोमोनास एल्गी। नॉन फ्लैजिलेट में एग्जाम्पल तुम डालोगे स्पाइरोगायरा का। एक स्पैरो है जिससे उड़ा नहीं जा रहा, वो कौन है? स्पाइरोगायरा, जस्ट फॉर लर्निंग। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस मीन्स गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज, साइज इनका क्या होगा? अलग होगा, शेप अलग होगी। कैसे? जैसे ये मेल गैमेट है, सपोज ये फीमेल गैमेट है और ये क्या है? मेल गैमेट है, ठीक है। एनाइसोगैमस में तुम एग्जांपल डालोगे यूडोरिना, ठीक है। देन ऊगैमस, ऊगैमस में क्या होगा? वन लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट जो कि फीमेल होने वाला है, एंड वन स्मॉल मोटाइल गैमेट जो कि मेल होगा। क्लियर? सो सपोज दिस इज लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट एंड दिस स्मॉल मोटाइल गैमेट. Here you will write example of Volvox algae and second example you will write Fucus. I hope reproduction in algae is clear to you. Clear? अब हम बात करेंगे एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, कि कहाँ कहाँ एल्गी की इम्पोर्टेंस है. एल्गी इज वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत स्मॉल है, सभी प्लांट में सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है, कोई खास बॉडी नहीं है इसकी. Even then it is very very important for us and this topic is very very important for your board exam as well as NEET exam. First important, 50% of photosynthesis, 50% of photosynthesis is done by algae. So it increase oxygen level. कौन सा ऑक्सीजन लेवल? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि ये वाटर में मिलती है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल ये इंक्रीज करती है. सेकेंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एज फूड. एल्गी को फूड के तौर पे भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेमिनेरिया, सार्गेसम, नाम से पता चले तो ऐसा लग रहा है साग है, सार्गेसम है ना. और एक एल्गी है पोरफायरा. पोरफायरा इज रेड एल्गी. अभी एल्गी की टाइप करेंगे ना तब समझोगे. लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर ब्राउन एल्गी. पढ़ेंगे अभी एल्गी की टाइप में तब समझ जाओगे. पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम. एनसीईआरटी ये बोलती है कि 70 स्पीशीज ऐसी हैं एल्गी की विच आर यूज्ड एज फूड, जिनको फूड के तौर पे यूज किया जाता है. आई होप इट इज क्लियर. थर्ड यूज, कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल यूज यू कैन राइट. कमर्शियल यूज. जो एल्गी होती है उनकी सेल वॉल में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जिलेटिनस मेटेरियल होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है. किसके अंदर? एल्गी की सेल वॉल के अंदर. ओके, तो उसका कमर्शियल यूज किया जाता है. तो फॉर एग्जांपल आल्जिन. आल्जिन एक कंपाउंड है जो किस में प्रेजेंट है? ब्राउन एल्गी में. ठीक है. ऐसे ही एक सब्सटेंस है केराजिन. इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी. इनको यूज किया जाता है, बनाया जाता है कमर्शियली पर्पज से. फिर एक सब्सटेंस आता है अगार और एग्रोस जेल. अगार एंड एग्रोस जेल, ये दोनों किस एल्गी से मिलते हैं? दीज आर, यू कैन स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम. ये बनता है किस एल्गी से? ये पूछा जाता है. जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी ऐसी हैं जिनसे अगार और एग्रोस जेल मिलता है. अब इनका यूज कहाँ होता है? दे आर यूज्ड इन जेलीज. जेली बनाने में यूज किया जाता है एंड आइसक्रीम बनाने के अंदर यूज किया जाता है. सी, एल्गी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से लेकर और 100 मीटर हाइट तक हो सकती है. ये बात मैं तुम्हें बताना भूल गई कि एल्गी की जो साइज होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके 100 मीटर की हाइट तक हो सकता है. और कितनी इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसका और बचा है एल्गी का. एल्गी कैन बी यूज्ड इन स्पेस.
स्पेस फूड, स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको फूड ले जाना पड़ता है, तो वो फूड एल्गी का लेके जाते हैं, और वो कौन सी एल्गी है? क्लोरेला। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस एल्गी, इसको स्पेस एल्गी भी बोला जाता है। तो एस्ट्रोनॉट जो फूड के तौर पे लेके जाते हैं, इस एल्गी को लेके जाते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आई होप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेट्स सी दैम। So, algae is divided into 3 classes. उनमें फर्स्ट क्लास जो है वो कौन है? क्लोरोफाइसी, और इट इज नोन एज ग्रीन एल्गी। ये जो नाम है एल्गी के, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये उनके अंदर उस कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, इसीलिए उनको वो नाम दिया गया। ग्रीन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा है, ब्राउन एल्गी में ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा है, रेड एल्गी में रेड पिगमेंट ज़्यादा है, इसीलिए उनको ये नाम दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें बात करनी है? हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, स्टोरेज फूड की बात करेंगे, पिगमेंट्स, कैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, कैसा फ्लैजिला प्रेजेंट है, और लास्ट में बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की, जो हम अलग से ये करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो हैबिट और हैबिटेट की बात करें, इट इज एक्वेटिक, ऑब्वियसली एल्गी एक्वेटिक होगी, और ज़्यादातर कैसी होगी? ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगी? फ्रेश वाटर में मिलेगी। एंड दे आर यूनिसेलुलर, ये एल्गी कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, हाँ, इतना ही करना है। स्टोरेज फूड की टॉक अबाउट स्टोरेज फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनसीईआरटी ऑयल ड्रॉपलेट्स की भी बात कर रही है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होती है स्टोरेज फूड में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इनके पास स्टोरेज बॉडीज होती है। स्टोरेज बॉडीज आर प्रेजेंट, उन स्टोरेज बॉडीज को बोला जाता है पायरिनोइड्स। क्या बोलते हैं? पायरिनोइड्स। इनके अंदर क्या होता है? इनर साइड तो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ठीक है, आउटर साइड प्रेजेंट होता है स्टार्च। किसकी बात की जा रही है? ये पायरिनोइड्स आर स्टोरेज बॉडी इनसाइड विच प्रोटीन एंड स्टार्च आर स्टोर्ड। क्लियर? जैसे ये एल्गी है क्लेमेडोमोनास, इसके अंदर इस तरह की स्टोरेज बॉडीज होंगी, और इन स्टोरेज बॉडीज को पायरिनोइड्स बोला है, जिसमें प्रोटीन और स्टार्च स्टोर है। इफ यू टॉक अबाउट पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए तो सभी के अंदर होगा, तीनों क्लासेस में, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीनों में क्लोरोफिल ए होगा, और इसके अंदर साइड में और कौन सा होगा? क्लोरोफिल बी भी होगा। ठीक है, हम सीक्वेंस में करेंगे, पहले ग्रीन करेंगे, फिर ब्राउन और फिर रेड। तो बी सी डी, यानी ग्रीन में क्लोरोफिल बी, ब्राउन में क्लोरोफिल सी, और रेड में क्लोरोफिल डी। बी सी डी, ए सभी में आने वाला है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी होंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इस एल्गी में, इसकी शेप्स अलग अलग होती है। क्लोरोप्लास्ट शेप सच एज डिस्क शेप का होगा क्लोरोप्लास्ट, किसी में रेटिकुलेट नेटवर्क की फॉर्म में होगा, है ना, और किसी में स्पाइरल शेप का होगा, बहुत सारी अलग अलग कप शेप का हो सकता है, अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। इफ यू टॉक अबाउट फ्लैजिला, 2 to 8 इन नंबर, 2 से 8 नंबर हो सकता है फ्लैजिला का, और फ्लैजिला एपिकल होते हैं। एपिकल मीन्स अपेक्स पे, टॉप पे ऐसे 2 फ्लैजिला होंगे। अच्छा, इक्वल होते हैं, जो इनका साइज होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। आई होप इट इज क्लियर, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, कि क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आते हैं। 2 थिंग्स आर लेफ्ट। सी रिप्रोडक्शन, अगेन सेम थिंग आई विल टेल यू दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये बात हमने कर ली।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। ठीक है, जैसे क्लैमाइडोमोनास है हमारे पास। क्लैमाइडोमोनास के साथ बहुत बुरा होता है। क्या होता है, जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है ये अपने फ्लैजिला लूज कर देता है, ये बिना फ्लैजिला का रह जाता है। देन इसके चारों तरफ एक कवरिंग आ जाती है। कवरिंग आने के बाद इसमें एक माइटोसिस होने लग जाती है। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कोई भी सेल डिवाइड करेगी तो उसमें क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहेंगे, हाफ नहीं होंगे। वो डिवीजन कौन से होते हैं, माइटोसिस। अब इसके अंदर, इस कवरिंग के अंदर क्या होगा, ऐसे 4 जो हैं क्लैमाइडोमोनास बन जाएंगे। फिर ये बाहर आ जाएंगे और इसके इस तरह से फ्लैजिला भी आ जाएंगे। ये सेक्सुअल स्पोर हुआ विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप का होता है इसमें। किसी एल्गी के अंदर तो हो जाएगा आइसोगैमस, किसी के अंदर होगा एनाइसोगैमस जो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूं, और थर्ड किसी के अंदर होगा ऊगैमस। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इस क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में कौन कौन से एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। ये सबसे डिफिकल्ट काम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड वाले ब्राउन में लिख देते हैं, ब्राउन वाले ग्रीन में, ग्रीन वाले ब्राउन में, इस तरह से। तो कैसे याद रखना है, उल्लू और स्पैरो, इनको हो गया क्लैमाइडिया। एक डिजीज होते हैं ना क्लैमाइडिया, ये इन्होंने खाया अचार और ये गए वोल्वोक्स के पास। अब देखो, उल्लू से तुम याद रखोगे यूलोथ्रिक्स, स्पैरो से याद रखोगे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। क्लैमाइडिया से याद रखोगे क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। अचार से याद रखना है कारा एल्गी, चारा बोल देते हैं जिसको बच्चे, इट इज कारा। एंड वोल्वोक्स से वोल्वोक्स। कितने एग्जाम्पल हो गए, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास, कारा और वोल्वोक्स। दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लियर। मैं इनमें से 1-2 के तुम्हें डायग्राम बना के दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हैं। पहचान होनी चाहिए, एग्जाम में डायग्राम दे के पूछ ले ये कौन सी एल्गी है, नेम इट। ओके, तो तुम्हें जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, यू आर टू लर्न देम। क्लैमाइडोमोनास तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, तुमने देख लिया है। अब मैं बताती हूँ, जो है स्पाइरोगायरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लाइक दिस। दिस इज स्पाइरोगायरा। एक आते फिर वोल्वोक्स, वोल्वोक्स एल्गी। वोल्वोक्स में कॉलोनी बनी होती है, ये कॉलोनी में रहना पसंद करती है, अकेली नहीं रहते ये एल्गी। इट ऑलवेज लिव्स इन कॉलोनीज लाइक दिस। क्लियर, लाइक दिस। दिस इज वोल्वोक्स। इस एक स्ट्रक्चर में कई कॉलोनीज बसी हुई है, जैसे ये एक कॉलोनी है, ये एक कॉलोनी है। ओके, देन कारा। कारा एक प्लांट जैसी दिखाई देती है, like this. This is Kara algae. Clear? Kara is given in your NCERT book. Volvox is also given in your NCERT book, and Chlamydomonas is given in your NCERT book. You are to remember these algae. इनके स्ट्रक्चर ध्यान में रखना ताकि नाम पूछा जाए तो तुम बता सको। Chlamydomonas. I hope all the things are clear about green algae or chlorophyceae. नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी, which is also known as brown algae. Clear? See, again same thing we have to do. क्या हैबिटेट है और क्या इसकी हैबिट है। अगेन दे आर एक्वेटिक, यू ऑल नो। एल्गी तो एक्वेटिक ही होनी है। एक्वेटिक में भी दे आर मोस्टली मरीन, ज्यादातर ये सी में मिलती है। दे कैन बी सिंपल और ब्रांच्ड।
सिंपल ब्रांच्ड एल्गी से लेके, सिंपल ब्रांच्ड में एग्जांपल डालोगे एक्टोकार्पस का, सिंपल शेप हो सकती है टू सिंपल ब्रांच टू हायर फॉर्म्स, हायर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांच वाली एल्गी भी इसके अंदर आती है। ठीक है, ये हुआ इसका हैबिट और हैबिटेट। अच्छा, मल्टी सेलुलर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये उससे डिफरेंशिएट करता है, किससे? ग्रीन एल्गी से डिफरेंशिएट करता है। देन बात करेंगे इसकी स्टोरेज फूड की। क्या स्टोरेज फूड है इसके अंदर? लेमिनेरियन स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च और मैनेटॉल, इट इज द नेम ऑफ देयर स्टोरेज फूड। किस फॉर्म में वो अपने फूड को स्टोर करती हैं। थर्ड थिंग, पिगमेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं ब्राउन एल्गी में? आई टोल्ड यू रियल कि क्लोरोफिल ए तो सभी में आएगा, बी ग्रीन एल्गी में आ गया, इसमें कौन सा आएगा? क्लोरोफिल सी। और जो इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में है वो क्या है, मैं इसको अलग कलर से लिखती हूं ताकि तुम्हें रिमेंबर रहे, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं। और ज़ैंथोफिल में भी कौन? फिकोज़ैंथीन, फिकोज़ैंथीन, जिसकी वजह से ये किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। मीन्स पिगमेंट्स ये भी हैं इसमें, ये भी है, सभी हैं, बट मैक्सिमम अमाउंट ब्राउन कलर की होगी, इसीलिए फिकोज़ैंथीन को इसलिए वो ब्राउन कलर की दिखाई देंगे, ग्रीन कलर ढक जाएगा। पिगमेंट्स हो गए। अब बात करो तुम फ्लैजिला की। फ्लैजिला कैसे होते हैं इनके अंदर? अनइक्वल फ्लैजिला होंगे एंड लेटरल फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैजिला। पियर शेप्ड, छोड़ो इसको, इसको रहने दो। देखो, सपोज ये कोई एल्गी होगी इसमें, तो इस तरह से होंगे फ्लैजिला। लेटरल में साइड्स पे फ्लैजिला होंगे और अनइक्वल होंगे, एक बड़ा बना दो एक छोटा बना दो। आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट थिंग क्या बची? व्हाट? रिप्रोडक्शन। फियोफाइसी में किस तरह का रिप्रोडक्शन है, अब उसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से, ये सभी के अंदर होने वाला है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन इट इज डन बाय जूस्पोर्स, एंड आई टोल्ड यू कि जो जूस्पोर्स होंगे, ये जूस्पोर है और इसका फ्लैजिला कैसा होगा? अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन इट इज डन बाय ऑल थ्री मेथड्स। कौन कौन से? आइसोगैमस भी होगा, एनाइसोगैमस भी होगा, एंड लास्ट वन oogamous भी होगा। एंड सेम थिंग अबाउट गैमेट्स, जो इसके गैमेट्स होंगे, गैमेट्स में भी जो फ्लैजिला होगा, सपोज ये गैमेट है, इसमें भी फ्लैजिला कैसा होगा? अनइक्वल और लेटरल फ्लैजिला होगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम लास्ट में इसके एग्जाम्पल्स की। कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स हैं? देखो, इसमें एग्जाम्पल आएगा, इस वर्ड से याद रखो, डम्मी सेल्फी। देखो, डी डिक्टियोटा, ठीक है, एस सार्गेसम, ई एक्टोकार्पस, एल लेमिनेरिया, एफ फ्यूकस। ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं ब्राउन एल्गी में, डिक्टियोटा, सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस। क्लियर? अब एक दो का मैं तुम्हें डायग्राम बना के बता देती हूँ। लास्ट चीज है आज की क्लास में, ये कौन कौन से डायग्राम तुम्हें याद रखना है। एनसीईआरटी में जो है वो सभी याद रखने हैं। डिक्टियोटो का मैं डिजिट से याद रखती हूँ। डिक्टियोटा डिजिट जैसा दिखाई देता है। डिजिट जैसा कैसे? इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, डिजिट जैसे उंगलियां हैं। ठीक है, ये कौन है? डिक्टियोटा। ये एनसीईआरटी में तुम्हारा डायग्राम गिवन है। क्लियर?
सेकंड मैं एग्जांपल तुम्हें बना के दिखाती हूँ फ्यूकस का। फ्यूकस भी ब्रांच से बना हुआ है, ब्रांच है इसमें बहुत सारी। अच्छा, फ्यूकस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। वो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन है? एयर ब्लैडर। कौन है? एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर होते हैं जो उनको हवा भरते हैं, उसके अंदर हल्का बनाते हैं और ये सी में पानी में ऊपर की तरफ आ जाए, इनके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं। हवा भर जाते हैं और हल्के हो जाते हैं और ये ऊपर की तरफ आ जाता है पानी में। ये एग्जाम्पल है फ्यूकस का। क्लियर? अब देखो एक चीज और बतानी है तुम्हें। इनको कॉमनली कैल्प्स बोला जाता है। जो ब्राउन एल्गी है इनको कॉमनली क्या बोला जाता है? कैल्प्स, जो बहुत ज़्यादा हाइट की होती है, बहुत ऊंची होती है, 100 मीटर तक की हाइट की होती है। ठीक है, अब एक डायग्राम देखो, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो एक कैल्प्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो इसके पार्ट्स के नेम है, जैसे जो ये स्टॉक है इसको बोलते हैं स्टाइप, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं फ्रोंड, और एक स्ट्रक्चर ये नीचे है इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। जैसे रियल प्लांट होते हैं ना, बिल्कुल प्लांट की तरह लगते हैं, जैसे स्टेम, रूट और लीफ बनी हुई है इसकी, बट एक्चुअल में दे आर नॉट ट्रू स्टेम एंड लीव्स। होल्ड फास्ट जो होता है ये हेल्प करता है अटैच टू सबस्ट्रेटम। इस एल्गी को सी की बॉटम साइड में उसके सरफेस पे सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। होल्ड फास्ट रूट जैसा काम करता है। स्टाइप है ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, ये जस्ट स्टॉक है इसकी। फ्रोंड है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जो काम लीफ करते हैं फोटोसिंथेसिस का, वही काम फ्रोंड भी करते हैं फोटोसिंथेसिस का। क्लियर? तो एक तो कैल्प्स, कॉमनली कैल्प्स किसको बोला जाता है? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को। और फ्रोंड, स्टाइप और होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर किसके होते हैं? ये भी ब्राउन एल्गी में होते हैं। थर्ड क्लास जो है रोडोफाइसी रेड एल्गी, वी विल नॉट डू टुडे। हम इसको इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू रोडोफाइसी रेड एल्गी। Up to here, I hope the content is clear to you. If you have any doubt, then leave it in the comment section. Read it from NCERT. Try to make the diagram so that you can learn them properly. Thank you, everybody.